11 अगस्त शाम को 7 बजे मंगलवार के दिन इस तरह करें आप पार्थिव शिवलिंग पूजन जैसे हमने किया है। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आप सभी को पार्थिव शिवलिंग पूजन की शिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक बधाई। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 11 अगस्त मंगलवार के दिन पार्थिव शिवलिंग पूजा है, जो कि शाम को प्रदोष के समय ठीक 7 बजे से 8 बजे तक है, जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा आस्था चैनल पर हर साल दिखाई जाती है। आप और हम ये पूजा हर साल करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब वहाँ पर पंडित लोग पूजा का बताते हैं तो उस समय लोग हड़बड़ा जाते हैं, उन लोग उधर से बोलते हैं इधर थोड़ा आगे पीछे। तो आप इसमें ऐसा गलती ना करें, आराम से पूजा करें। इसके लिए सारी सामग्री जो कि आपको बताई जाती है कि पूजा में कौन कौन सी सामग्री लेना चाहिए, तो ये सारी सामग्री आप पहले एक जगह रख दीजिए और जितने लोग आपके घर में हैं सबके लिए पुष्प वगैरह फूल वगैरह सब चलेगा, एक साथ चढ़ाएंगे। लेकिन जो गेहूं के 21 दाने, काली मिर्च के 21 दाने, कमलगट्टे 5 और अक्खा चावल जो होता है सेगा वाला, तो 108 दाने चावल के, ये जो सामग्री है ये आप हर कैंडिडेट के हिसाब से अलग अलग लीजिए। बाकी की सामग्री जो 2 दीपक वगैरह जो है वो सब एक चलेगा, लेकिन ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये सब आप अलग अलग चढ़ाइए, सभी साथ में चढ़ाइए। जब उन लोग बोलते हैं तो कोई मिस्टेक नहीं होगा। और सामग्री अपने पास में ही रखिए कि बार बार आपको उठ के न जाना पड़े, आपके हाथ से कुछ छूट न जाए। और छूट भी जाएगा तो भोले बाबा है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी करना है तो आप बहुत ही अच्छे से करिए। तो मैं कैसी करती हूँ हर साल पूजा, तो हम लोग चारों लोग, हमारे घर के जो है मेरी बेटी और मेरा बेटा, मेरे पति और मैं, हम चारों लोग साथ में मिलके पूजा करते हैं। और ऐसे सामग्री पूरी पहले ही ला के रख देते हैं। तो आपको बता देती हूँ कि ये पूजा इस हिसाब से आप करिए, हॉल में भी कर सकते, पूजा घर में भी, कि आपके घर कितने लोग हैं और बैठने के लिए आपको सूटेबल होना चाहिए कि अच्छे से सभी को चढ़ाते आना चाहिए। तो मैं अभी मेरे हॉल में बैठी हूँ और ये चौरंग है मेरा पूजे का, ये इसका साइज बड़ा है तो इसमें मुझे कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं जाती है। तो ये मैंने हॉल में इसलिए रखी हूँ कि मैं इधर यानी दक्षिण में बैठी हूँ, मेरा मुंह उत्तर की तरफ है, शिवलिंग ऐसी रहती है। तो मेरे बगल में यानी मेरे घर के सभी लोग बैठ जाते हैं, तो मेरे स्थान पे मेरे पति को बिठा देती हूँ, बच्चे मेरे बगल में, मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ इस साइड में, इस जैसे हम यहाँ पे पूजा कर लेते हैं। नहीं तो फिर इस साइड से हम लोग बैठेंगे तो हमारे को टीवी भी दिखता है, तो हम जैसा जैसा बोलते बताते जाते हैं, हमारे मिस्टर टीवी से आवाज़ आती है, हम लोग देख के ऐसे चढ़ाते रहते हैं। तो 1 घंटे में बहुत ही बढ़िया ये पूजा हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो मंगलवार के दिन पूजा है और ये वीडियो मैं आज डाल रही हूँ, यानी आज रविवार है, आज डाल रही हूँ। तो आप रविवार को भी मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हो, या सोमवार को भी बना सकते, मंगलवार को भी बना सकते, लेकिन वो अगर गीला हो तो थोड़ी सी उठाने में दिक्कत जाती है। तो मैंने शिवलिंग बना के रखा है। तो सबसे पहले शिवलिंग बनाने के लिए आपको मिट्टी लाना चाहिए, बहुत ही अच्छे जगह की, या वहाँ किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होना चाहिए, कारण भगवान की मूर्ति, भगवान की शिवलिंग हम तैयार कर रहे हैं, तो गार्डन की मिट्टी, कोई कुंडी में की, या अच्छी मिट्टी होना चाहिए। तो सबसे पहले मिट्टी लाके हम घर में रख देंगे। तो हम पार्थिव शिवलिंग पूजन के लिए पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का पहले से ही बना के रखेंगे। जैसे मंगलवार के दिन शाम को प्रदोष में 7 बजे पार्थिव शिवलिंग पूजन है, तो आप सुबह भी बना सकते, अगर मिट्टी अच्छी है, ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं चाहिए, तो मिट्टी अगर अच्छी होगी तो आप सुबह भी बना के रख सकते हैं। और हवे में रख दोगे तो वो अच्छे से, यानी दूध वगैरह जब हम अभिषेक करेंगे, चढ़ाएंगे, तो उस समय टूटेगा नहीं, शिवलिंग अच्छे से बन जाएगा। या तो फिर 1 या 2 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं आप। तो मैं पहले ही बना के वीडियो डालना है मुझे आपके लिए, तो इसलिए मैं शिवलिंग को पहले ही बना कर रखती हूँ। तो मिट्टी अच्छी जगह की लेना है। तो ये मिट्टी मैंने अपने गार्डन से ली है,
मेरे घर में बेल का वृक्ष है, तो बेल वृक्ष के नीचे की मिट्टी निकाली हूँ और थोड़ी सी अच्छी सी मिट्टी मैंने एक पात्र में रखी थी पहले से, तो वो वाली ऐसे मिक्स कर ली। तो ये अभी शिवलिंग इसका बन जाएगा, इस लायक की ये मिट्टी है। तो ऐसे यानी ऐसे करके आप देख लीजिए कि ये देखो कितने अच्छे से बन जाएगा। तो ये मिट्टी और सादी मिट्टी है गार्डन में की, खाली इसको बनाते समय इसमें थोड़े से कंकर वगैरह होंगे, तो उससे कैसे शिवलिंग फिर क्रैक हो जाता है, तो उसको यानी निकाल लीजिए बनाते समय। और थोड़ा पानी का हाथ घुमा लेंगे तो बहुत ही बढ़िया शिवलिंग तैयार हो जाएगा, अपना पार्थिव शिवलिंग। तो इस प्रकार से आप मिट्टी लेके आइए और उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिए। तो मैं तो शिव मंदिर गई थी, तो वहाँ से मैं रुद्राक्ष का जल हर दिन मैंने चढ़ा के, हम लोग आते हैं तो हम पूजा करके आए थे, तो वही जल मैंने सींच दिया। वैसे गंगा जल भी मेरे पास था, लेकिन शिव के मस्तक पर चढ़ा हुआ, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल साक्षात गंगा माँ शिव जी के जटा में है, तो गंगा जल ही बन जाता है। और उसमें भी वो रुद्राक्ष का, तो वो मैं छिटक दी थी कि साक्षात मैं मंदिर से शिव जी को इस मिट्टी में लेके आ गई। तो इसका मैं अभी शिवलिंग तैयार करूँगी, तो शिवलिंग भी दिखाऊंगी और आपको पूरी पूजा यानी कैसे करना है क्या सब इसमें दिखाऊंगी। तो आप इसे अच्छे से बना के किसी अच्छी जगह पे रख दीजिए। तो स्वच्छता का पालन जरूर कीजिए। तो उसमें सबसे पहले शिवलिंग को हम बेलपत्र के ऊपर रखते हैं। तो अभी बनाते समय मैं बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग को नहीं रखूँगी। बनाते समय अगर हम रखते तो बेलपत्ती टूट भी सकती है और अच्छे से बनाने में दिक्कत जाएंगी। तो इसलिए अच्छे से एक पात्र में पहले शिवलिंग अच्छे से आप बना लीजिए और उसके बाद में आप बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग को रख दीजिए। और पूजा के समय फिर कैसे रखना है क्या, तो हर साल आप और मैं हम सभी लोग करते हैं, लेकिन कभी कभी यानी वो रखते समय पूजा के समय ऐसा होता है कि पूरा शिवलिंग जल में भीगा रहता है, फिर प्रसादी वगैरह चढ़ाने में दिक्कत जाती है। इसलिए बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। तो देखिए इस प्रकार से हमने पार्थिव शिवलिंग बना ली है। तो इसमें जो शिव है तो थोड़ा बड़ा बड़ा साइज इसलिए लिया है कि जब भी हम सब कुछ यानी चढ़ाएंगे, जो भी धान्य वगैरह है, तो अच्छे से यानी रह जाएगा, फूल वगैरह बेल अच्छे से रह जाएगा। एकदम छोटी मत बनाइए, थोड़ा बड़ा बनाइए। और ये पार्वती जी का जो हस्तकमल है, इसको भी मैंने ऐसे डिज़ाइन नहीं बनाई, कारण उसमें फिर सब अटक के रहेगा। यहाँ से थोड़ा सा जल प्रवाह के लिए नीचे दबा दिया है, बाकी इसको प्लेन किया है। और अभी ये गीला है, तो एकदम गीला तो नहीं रखना है, थोड़ा मैंने पानी का हाथ घुमाया इसको। बाद में यानी थोड़ा सूखने के बाद एक हाथ ऐसे पानी का लेके इसको और अच्छे से साइज़ दे दूँगी। तो इस प्रकार से आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। और सूखने के बाद में आपको यानी एक हाथ जल का अच्छे से घुमा देना है। उठाते समय आप अच्छे से उठाइए, सूखने के बाद में यानी कोई परेशानी या दिक्कत आपको जाएगी नहीं। नीचे से भी फिर आप थोड़ा सा सूखने के बाद में अच्छे से हाथ चिकना ले सकते हैं। और उसके बाद में पूरा जब सूख जाए तो उस समय आप बेलपत्र पर उसको दूसरे पात्र में रख दीजिए। तो अब सबसे पहले शिवलिंग हमारा बना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पटा हो आपके घर, चौरम हो, जिस भी प्रकार की सुविधा शिवलिंग रखने के लिए हो, लेकिन ऐसे बड़ा लीजिए आप। और पहले अच्छे से जगह साफ सुथरी कर लीजिए, वहाँ पर रंगोली डालिए, उसके बाद में चौरंग रखिए और उसके बाद में चौरंग को आम के पत्ते लगाइए। आम के पत्ते ये मैं लगाई नहीं हूँ, ये पूजे के दिन लगाऊंगी मैं, ये पुराने हैं आम के पत्ते मेरे। तो ये ऐसे आम के पत्ते, और ये लाल वस्त्र है, कारण यहाँ पर हम गणपति और आदि शक्ति दोनों पार्वती माँ स्थापित करेंगे, तो ये लाल वस्त्र में इस पर ऐसे डाल देती हूँ। तो मैं आपको वहाँ पे पिछले साल का जो पूजे का फोटो है वो उसमें आपको मैं दिखा रही हूँ, आप देखिए किस प्रकार से वो पूजा दिख रही है। तो इस प्रकार से यानी मैं उसको तैयार करती हूँ। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर
ये लाल वस्त्र बिछा देंगे। मैं यह प्रैक्टिकली बता रही हूँ आपको, तो इस पे दूसरा कपड़ा बिछाऊंगी, लेकिन प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, जैसे सर्वप्रथम गणपति पूजन किया जाता है, तो यहाँ पर किसी प्रकार की हमें कोई भी पूजा करने में परेशानी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसा एक परात लेंगे, ये जो है ऐसा परात लेंगे, तो इसको हम इतने में रखेंगे और एक इस टाइप से कटोरा लेंगे जो जिसका यानी उभरा हुआ भाग नहीं है, प्लेन है, इसको हम ऐसे रख देंगे और इसके ऊपर ऐसी एक छलनी रखेंगे हम। तो इस प्रकार से ऐसी हमने छलनी रख दी। अब शिवलिंग में आपको यहाँ पे रख के नहीं दिखा रही हूँ, कारण ये पूजा के दिन रखना है। तो यहाँ पर क्या करना है, अपने को एक बेल पत्र रखना है, याद से अपने को यहाँ पर शिव के लिए होना चाहिए। जब चढ़ाते हैं तो हम ऐसे, तो यहाँ पे ऐसा रखना है और डंडी इस साइड रखना है, फिर शिव जी को हमको यहाँ पर बेलपत्र के ऊपर रखना है। तो ये मैं ऐसे आपको बता दी हूँ। तो आप देखिए, ये हो गया शिव जी के लिए। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम करेंगे गणपति पूजन। तो जो सुपारी 3 सुपारी पूजा में बताई है हमको, तो वो सारी सामग्री मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पर हम रखेंगे गणपति। तो आप एक कटोरी ले लीजिए, यहाँ पर एक कटोरी रख दीजिए। तो इस कटोरी में आप गणेश जी रख दीजिए और वहीं पे बाजू में माँ पार्वती एक कटोरी में आप रख दीजिए। तो वहाँ पर हमें पूजा करने के लिए बहुत ही सहूलियत जाएगी। जब हम गणपति जी का स्नान करने को बोलेंगे तो हमें ऐसा यानी एक बर्तन हमें यहाँ पर रखना है। गणेश जी का जब हम ऐसे स्नान करेंगे, गणेश जी उठा एक वस्त्र रखेंगे हम सूती का, यानी पोंछने के लिए। तो हम गणेश जी की जो सुपारी है वहाँ रख देंगे, फिर माँ पार्वती वहाँ पर रख देंगे। तो बहुत ही अच्छे से ये हमारा हो जाएगा। और हाथ धोने के भी लिए आप इस प्रकार का एक पात्र रखिए और वहाँ पर 1 लोटा जल हमें पूजा के लिए लेना है। तो 1 लोटा ही जल नहीं, अच्छा सा जल हमें 1 जग भर के अपने पास रखना है। कारण लोटे का जल हम जब अभिषेक करेंगे तो कम पड़ा तो उठने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, इसी लोटे इसमें का जल हम डालेंगे। तो इसमें जल लेने के पहले आपके घर अगर गंगा जल हो तो गंगा जल लोटे में डालिए, फिर सादा जल डाल के उसको गंगा जल बना लीजिए। उसके बाद में ऐसा एक पात्र आप रखिए कि जब आप हाथ धोएंगे, जैसे गणेश जी का पूजन किया, माँ पार्वती का पूजन किया, तो उन्हें हम हल्दी कुमकुम चढ़ाएंगे, जो कि शिव जी को नहीं चढ़ता है। तो हमारा हाथ धोने के लिए और ऐसा एक वस्त्र रख दीजिए अपना हाथ पोंछने के लिए, कि आपको कपड़े को हाथ ना पोंछना पड़े और कोई आपको दिक्कत न जाए। तो इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पर आपको बताएंगे सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन, पार्वती जी का पूजन। तो सामग्री आपके पास में सर्वप्रथम क्या क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले आपको लेना है हल्दी, कुमकुम और अक्षत, ये लेना है और ये चंदन लेना है। तो ये मैं जो रखा था मेरे पास, मैं फ़िलहाल वही रखी हूँ। तो इस टाइप से मैं उस दिन तो अलग अलग पूरा निकाल लूँगी। तो ये हल्दी, कुमकुम, ये चंदन, अक्षत, ये गणेश जी को, माँ आदि शक्ति पार्वती जी को चढ़ाने के लिए। और उसके बाद में शिव पूजा के लिए हमें लगेगा चंदन और अक्षत के 108 दाने। याद रखिएगा, अक्षत के 108 दाने, ये 108 दाने नहीं है, ये अक्षत मैं दिखा रही हूँ। अक्षत के अक्षे 108 दाने, 21 काली मिर्च, 21 काली मिर्च, 21 गेहूं के दाने और 5 कमलगट्टे, 5 कमलगट्टे लेना है आपको। और 3 सुपारी लेना है, 3 सुपारी लेना है। जब आपको बोलेंगे कि गणेश जी रखो, माँ पार्वती जी को रखो, तो उस समय आपको जैसे सुपारी का जैसे बोलेंगे वैसा वैसा आपको करना है। तो ये 3 सुपारी लेना है। और भगवान का स्नान करने के बाद हम उन्हें इत्र लगाते हैं, तो उसके लिए इत्र लेना है। भगवान को चढ़ाने के लिए 1 चुटकी, शिव जी को चढ़ाने के लिए काले तिल लेना है। और शिव जी को गुलाल भी चढ़ता है, तो हमें गुलाल लेना है। तो ये सामग्री हो गई। उसके बाद में हमें दूसरी थाली में 7 बेलपत्र लेना है,
दुर्वा लेना है गणपति जी के लिए। तो बेलपत्र 7 ही नहीं, ज़्यादा भी रख सकते, कारण समय पे आपको कम नहीं पड़ना चाहिए। तो 7 बताए हैं पूजा में, लेकिन आप यानी 15-20 बेलपत्र रख लीजिए कि जब भी आपको चढ़ाने के लिए बोले तो 7 तो शिव जी को चढ़ेंगे, लेकिन ऐसे रख लीजिए आप। और पुष्प, तो पुष्प यानी लाल पुष्प, तो इसमें मैं ये कलियाँ तो अभी आज तोड़ी हूँ, इसलिए ये रखी हूँ मैं। जासवंत की कली है, तो गुलाब के पुष्प और जासवंत के कोई भी पुष्प चल सकते, लेकिन आप यानी ऐसे पुष्प भी ज़्यादा रख लीजिए। और 2 दीपक लेना है मिट्टी के आपको, तो उसमें गोल बाती के लेना है, ये गोल बाती। और इसमें आपको तेल नहीं डालना है, घी डालना है। और माचिस रखना है कि उठना न पड़े। जब आप इसको तैयार करके रख लीजिए घी डाल के, और जब जलाने के समय तो माचिस भी होना चाहिए, और अपने पास में धूप भी होना चाहिए। और फिर पान के पत्ते, यानी पान, जब पान चढ़ाने का बोलेंगे तो पान के पत्ते होना चाहिए। लौंग इलायची चढ़ाने के लिए बोलेंगे तो ये लौंग इलायची भी अपने थाली में होना चाहिए। और इसमें होना चाहिए 7 शमी पत्र। तो शमी पत्र मैं आज तोड़ी नहीं हूँ, इसमें शमी पत्र नहीं रखी हूँ, तो 7 शमी पत्र रखना है आपको। और जनेऊ के लिए ये मैं सूत रखी हूँ, आप मोल का भी 2 जनेऊ मोल के रख सकते हो आप। मैं इसके हाथ से अपने 2 जनेऊ बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने एक अच्छा सूत रखी हूँ। अब आपको पंचामृत के लिए एक थाली लगाना है, उसमें आपको पहले ही 6 कटोरी रख लेना है। तो पहली कटोरी में दूध, दूसरी कटोरी में दही, तीसरी कटोरी में घी, चौथी कटोरी में शहद, और 5वीं कटोरी में पीसी हुई शक्कर, यानी भगवान को खुरदुरा नहीं लगना चाहिए, इसलिए पीसी हुई शक्कर। और ये जो 6वीं कटोरी है, इसमें दूध, दही, घी, शक्कर और शहद ये मिक्स करके रखिए। ये 5 कटोरी में सब सामग्री आप पंचामृत की अलग अलग रखिए, और 6वीं कटोरी में मिक्स करके रखिए। यानी इस प्रकार से आप पंचामृत दोनों प्रकार का बनाइए, कि एक सेपरेट अलग अलग और एक मिक्स वाला। तो ऐसे ये एक थाली में 1 कटोरी आप रख लीजिए। उसके बाद फल तो 2 प्रकार के लो या 5 प्रकार के लो, कोई भी भगवान को यानी अच्छे लगे। भगवान को तो आप मन से चढ़ाओगे सभी अच्छा लगता है, लेकिन फल ले लीजिए, केला लीजिए, सेव लीजिए, अनार लीजिए, जो भी हो ऐसे, यानी 5 प्रकार के फल और 1 नारियल। श्रीफल का बहुत महत्व है, इसलिए आप 1 नारियल। तो मैं फल आज लाई नहीं हूँ, मैं दिन पे ही लाऊंगी, तो मैं बता रही हूँ 5 प्रकार के फल और 1 नारियल ले लीजिए, और वो एक टोकरी में यहीं पे अपने पास में रख दीजिए। उसके बाद में कपूर, यानी जब आरती करेंगे तो 1 दीपक हम चौरंग पे यहाँ रखेंगे, और 1 दीपक हमारी थाली में रहेगा जो आरती उतारने के लिए। उसके बाद में जब कपूर जलाएंगे, जब कपूर आरती, तो ये यानी इस प्रकार से ये पूरी सामग्री आप रखिए। अब मैं ये ऐसे क्यों रखी, तो बहुत लोग जब शिव पूजा करते हैं तो ये एक ही परात में वो शिवलिंग रख देते हैं। जब शिवलिंग पे जल चढ़ता है, पंचामृत सब चीज़ें चढ़ती है, तो वो जल यहाँ तक आ जाता है, तो शिवलिंग पूरा उसमें चला जाता है, प्रसाद भी चढ़ाते नहीं आता है, यानी इस टाइप से होता है। तो इसलिए मैं बता रही कि आप बड़ा चौरंग लोगे, यहाँ गणेश जी, यहाँ पार्वती माँ हो जाएगी, यहाँ दीपक हो जाएगा, यहाँ गणेश जी के लिए प्रसादी चढ़ जाएंगी, यहाँ माता पार्वती के लिए प्रसादी चढ़ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएंगी हमारी शिवलिंग। तो शिवलिंग जब, तो देखिए मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ, जैसे शिवलिंग का अभी अभिषेक करेंगे, तो देखिए हम शिवलिंग पे जल डालेंगे, तो देखिए ये छलनी से हमारा जल ऐसे नीचे आ जाएगा, तो ये इसमें जल रहेगा नहीं। जितना भी सब कुछ अभिषेक करेंगे तो यहाँ तक हमारा 4 लोग भी है, सब मिलके भाई हम हाथ लगा के ही करेंगे ऐसे, तो यहाँ तक आ जाएगा। और इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो और मैं आपको स्क्रीन पे पिछले साल का ये शिव पूजा का पार्थिव शिवलिंग का वीडियो और फोटो डाल रही हूँ, आप देख लीजिए कि कितना बहुत ही बढ़िया दिखने में भी अच्छा दिख रहा है, और अपने को भी प्रसन्नता होती है जब अपन अच्छे तरह से पूजा कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने कितना सुंदर तरीके से पूजन किया था। आप इसमें एक धतूरा भी अवश्य रखिए, धतूरा भगवान शिव के लिए, और बेलपत्री आप मूल की लीजिए। अगर आपने शनिवार के दिन तोड़ी होंगी तो ठीक, नहीं तो आप रविवार को एकादशी है तो बेलपत्री मत तोड़िए, सोमवार और मंगलवार को भी मत तोड़िए, खरीद लीजिए आप बेलपत्री। तो इस तरह से मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया है। तो इस प्रकार आप अपने घरों में पार्थिव शिवलिंग का पूजन
कीजिए 11 तारीख को मंगलवार के दिन शाम को 7 बजे। और अगर लाइट नहीं रही तो आप मोबाइल पहले से मोबाइल पे निकाल के रख दीजिए कि आपको उस समय दिक्कत नहीं जाना चाहिए। तो एक मोबाइल अपने पास में रखिए, अगर लाइट गई, टीवी बंद हुआ तो उस समय आप वहाँ से फटाफट देख सकते हैं। और कोई हड़बड़ा नहीं है, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आराम से इस प्रकार से अब आप सब सामग्री अपने पास में रख लोगे तो बहुत ही बढ़िया शिव पूजन हो जाएगा। और उसके बाद में आरती वगैरह सब होने के बाद में प्रसादी आप चढ़ा दीजिए। तो पान के पत्ते पे भी आप प्रसादी यहाँ रख सकते। गणेश जी का ये नैवेद्य वगैरह हमने रखा तो कहते हैं कि शिव जी को नैवेद्य टच करके अगर चढ़ाएंगे तो वो हम खा नहीं सकते। अगर हम ऐसे दिखाएंगे तो ऐसे यानी अपन रख सकते और वहाँ से दिखा के फिर उसको हम ग्रहण कर सकते। तो वो प्रसादी वगैरह सब हम लोग अपने घर में ही खाएंगे। नारियल वगैरह फोड़ के प्रसाद हम घर में खा सकते हैं। और मिठाई होना चाहिए। तो देखिए अपनी अपनी इच्छा है, आप मिठाई कौन सी लाना चाहेंगे, मोल की लाते या घर में बनाते, तो आपकी स्व इच्छा से कोई भी मीठी चीज़ भगवान के लिए आप बनाइए। तो मैं दूध घर में ही अटाती हूँ और उसका खवा तैयार करती हूँ, वही भोग मैं भगवान को देती हूँ। तो आप मिठाई ला भी सकते, बना भी सकते, तो वो आपके ऊपर है आपको मिठाई कौन सी रखना है। तो इस प्रकार से आप मिठाई भी रखिए पूजे में। और जब सब कुछ आरती वगैरह सब हो जाए उसके बाद में देखिए ये पार्थिव शिवलिंग पूजन का बहुत ही बड़ा महत्व है और इसके अच्छे अनुभव भी है। तो आप यानी अपनी जो मनोकामना है वो आप भगवान शिव को कीजिए आराम से, यानी बैठ के प्रार्थना कीजिए। ऐसा नहीं कि 7 से 8 बजे तक पूजा हो गई तो उसके बाद अपने को फटाफट शिवलिंग का विसर्जन। तो आप थोड़ा देर अपने भगवान के पास में बैठिए, अपनी मन की बात बोलिए, कोई भी आपके मन में मनोकामना है तो वो बोल के, जो आपने बेलपत्तियाँ 7 चढ़ाई थी उसमें से एक उठा के आप अपने पास में रख सकते हैं। जहाँ सुविधाजनक अपने पास में आप मंदिर में रखो या पास में रखो, रख सकते हो। और उसके बाद में हमें क्या करना है, फिर पार्थिव शिवलिंग का उसी दिन विसर्जन भी करना है। तो उसमें भी आपको स्क्रीन पे दिखाया है, उठा के हमने हमारे पति के सिर पे कैसे दिए थे बेटे ने और उन्होंने लिया है। तो विसर्जन आप कहाँ करेंगे, तो अपने घर के सामने यानी अपने आंगन में कीजिए, कोई बड़े टब में कीजिए या कहीं झाड़ के पास में कीजिए। तो आप इस प्रकार से शिव जी का फिर विसर्जन कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से जितना संभव हो सके मैंने बहुत कोशिश की हूँ ये वीडियो बनाने के लिए और बताने के लिए। कारण मैं देखती हूँ कि हर साल यानी सबके मैं देखती हूँ, मैं खुद के भी देखती हूँ। तो ये दिमाग मेरे को भगवान ने, शिव जी ने बुद्धि दी और इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में मैंने जो किया वह मैं दूसरों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। कि मैं अक्सर देखती हूँ कि परात भर जाता है, उसमें शिव जी बेचारे अंदर हो जाते हैं और लोग हड़बड़ा के करते हैं। तो इस प्रकार से नहीं करना है, बहुत ही आराम से और अच्छे से आप शिव पूजन करिए। पुनः हमारे परिवार की तरफ से आप लोगों को पार्थिव शिवलिंग पूजा की हार्दिक हार्दिक बधाई।